तो ऐसे पेचीदे रिश्ते जो होते हैं ना वो टूटते हैं। आत्मसम्मान बोलिए, उसकी लड़ाई लड़ी है। और एक तरफ मुझे लगता है किसी लड़की के साथ अगर आप कुछ गलत करते हैं और उसको प्यार का झांसा देते हैं या फिर प्यार तो प्यार, अब तो वो दुश्मनी में तब्दील होगा। जेल स्टार उनको नाम भी दे दिया गया, बाहर जो लोग हैं उनका नाम ही रख दिए जेल स्टार। हम बातें हुई, कभी कोई संस्थान गया, कभी कोई कुछ गया, कभी अपनी गुहार लगाई, फिर इनका पैचअप भी हुआ, फिर तुरंत कोई मोड़ नहीं लेना चाहिए कि हम एफआईआर दर्ज करा दे, हम जेल पहुंचा दें, हम पॉस्को एक्ट लगा दें। कहीं ना कहीं उससे ये होता है। एक मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। कुछ ऐसा ही मगही गायक रोशन रोही और किरण सिंह के साथ भी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में रोशन रोही को बेल मिल गई है। रोशन रोही जो कि विवादों से घिरे हुए थे, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है उनकी पत्नी किरण सिंह ने लगाया और जेल में वो जो सजा थी वो काट रहे थे। अब वो बेल लेकर के बाहर आ गए हैं, लेकिन किरण सिंह वीडियो जारी करके ये कह रही है कि बाहर आ गया तो क्या, कुछ बदलने वाला नहीं है। उसके जो पिता हैं उसने बांस के पंडाल बनवाए हैं ना, मरनी में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वहीं पर रोशन रोही ने भी कहा है कि किरण सिंह को अब मैं बाहर निकल करके बताता हूं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम से जानेंगे कि विवाद इतना ज्यादा छिड़ गया, ये तक कहना पड़ रहा है कि जब वो भी श्राद्ध वाला कार्यक्रम होता है तो बांस का ही पंडाल लगता है। क्या लग रहा है, बेल मिल लेकर के वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन विवाद जो है और भी छिड़ेगा क्या? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले किरण सिंह उस पर पोस्को एक्ट लगाई थी और कहीं ना कहीं इसके वजह से जो रोशन रोही है वो जेल चला जाता है। और एक प्यार कब शादी में तब्दील होती है, कब ये प्यार नफरत में तब्दील हो जाती है, शादी का रिश्ता हो वो पॉस्को एक्ट तक पहुंच जाता है। तो ऐसे पेचीदे रिश्ते जो होते हैं ना वो टूटते हैं कहीं ना कहीं। और अपने जगह मैं अगर किरण सिंह की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक वो महिला है और जिस तरीके से उसने आत्मसम्मान बोलिए, उसकी लड़ाई लड़ी है। और एक तरफ रोशन रोही जो है वो 6-7 महीने तो जेल की सजा, जेल का हवा खा रहा था, सजा काट के आ रहा था। उस सबसे बड़ी बात है कि जहाँ प्यार नहीं, जहाँ नफरत पनपे, तो ये अंजाम रोशन रोही जैसे लड़कों का होता है। वो एक कलाकार है और समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी आप लड़की के साथ, मुझे लगता है किसी लड़की के साथ अगर आप कुछ गलत करते हैं और उसको प्यार का झांसा देते हैं या फिर शादी जैसे संबंधों के बारे में कहते हैं कि मेरी शादी हो गई है, फिर आप उसको ठुकरा देते, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने अंजाम देखा रोशन रोही का, ये उसी का नतीजा था जो किरण सिंह ने उस पर एफआईआर दर्ज करवाया। और कहीं ना कहीं जहां पॉस्को एक्ट जैसे संगीन धारा उस पर लगाई जाती है, जिसका नतीजा ये होता है जो रोशन रोही 6-7 महीना जेल में रहते हैं। गाना भी रोशन रोही ने धारा पे बनाया कि क्या क्या हो गया और धारा ये सा लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि खूब वायरल भी हुआ था। आपको मैं बता दूं कि पॉस्को एक्ट ऐसी धारा है जिसमें लंबे समय तक लोग जेल में रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज को आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया कि रोशन रोही लंबे समय यानी कि 6 से 7 महीना अगर कोई जेल के अंदर रहता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। प्यार तो प्यार, अब तो वो दुश्मनी में तब्दील होगा। जेल स्टार उनको नाम भी दे दिया गया, बाहर जो लोग हैं उनका नाम ही रख दिए जेल स्टार। निकल करके वीडियो में लाइव आकर के बोल रहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जेल स्टार मेरा नाम रखा दिया है। अच्छा, जेल स्टार हो गया। हाँ, मतलब देखिए, मैं उतना तो नहीं जानती रोशन रोही को, लेकिन जो भी हमने देखा और जो भी हमने इन दोनों की मानसिकता पर ही, इसमें यही है कि पहले एक प्यार होता है, इन दोनों ने अपने आप को समय दिया, उसके बाद जैसे जैसे स्टारडम किसी का बढ़ता है, जैसे मान लेते हैं कि इस लड़के का भी स्टारडम बढ़ा, मगही में अपनी आवाज़ इन्होंने दी और लोकप्रियता हासिल की होगी। और आज भी देखिए जो लोग हैं इनके सॉन्ग्स को सुनते हैं। नहीं, रोशन रोही अभी तो कंट्रोवर्सीज की वजह से वो हाईलाइट भी। किरण सिंह अगर सामने नहीं आती तो जाहिर सी बात है कि कौन जेल गया, कौन जेल से आया। हम न्यूज़ चैनल वाले का एक ही मकसद होता है कि हम समाज में हो रहे
अपराधों की बात करें तो जिस तरीके से ये जेल चला जाता है, इसके कारण क्या है? इसके कारण सिर्फ एक प्यार है। एक लड़के ने एक लड़की से प्यार किया, उस वक्त किया जब इन दोनों का स्टारडम नहीं था। और जब ये स्टारडम बढ़ती है, चाहे वो रोशन रोही हो या फिर किरण सिंह, तो दोनों में अलगाव की भावना जगती है। कहीं ना कहीं एक शक जो होता है कि भाई हमको छोड़ देगा या किसी और लड़की के चक्कर में है, तो ऐसे में रिश्ते खराब होते हैं, रिश्ते बनते नहीं। अगर आपने किसी को भरोसा करना है, किसी भी रिश्ते को बहुत लंबा ले जाना है, तो आप भरोसा कीजिए। शक जो होता है ना, वो आपका घर बर्बाद कर देता है। दीमक की तरह होता है, रिश्ते को अंदर अंदर से जो आपने देखा होगा कि बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तमाम सोशल मीडिया पे ये दोनों छाए रहे, तमाम बातें हुई, कभी कोई संस्थान गया, कभी कोई कुछ गया, कभी अपनी गुहार लगाई, फिर इनका पैचअप भी हुआ, फिर मारपीट हुआ, फिर मारपीट के बाद पिटाई वाली वो वीडियो सामने आई जो चोट दिखा रही थी किरण सिंह, बिल्कुल, और यहाँ फिर चोट लगा, यहाँ बिल्कुल चोट बिल्कुल, और फिर उसके बाद मैं कहूँ कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, चाहे वो किरण सिंह हो, चाहे रोशन रोही हो। आपने कभी एक हाथ से रोटी बेलते हुए किसी को देखा है? नहीं देखा है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की गलती समान होगी, लेकिन हाँ, समझाना चाहिए था, दोनों को प्यार से मिलकर उनके परिवार से बातचीत करनी चाहिए थी, और तुरंत कोई मोड़ नहीं लेना चाहिए कि हम एफआईआर दर्ज करा दें, हम जेल पहुंचा दें, हम पॉस्को एक्ट लगा दें। कहीं ना कहीं उससे ये होता है कि जो नज़दीकियां हैं, जब प्यार होता है तो बहुत नज़दीकी होती है। बंद कमरे का प्यार होता है, कोई नहीं देखता है, लेकिन जब टकरार होता है तो सारी दुनिया देखती है, और जिसका नतीजा है कि लोग हंसते हैं, लोग कटाक्ष करते हैं, लोग तमाम खबरें बनाते हैं। इन जो भोजपुरी हो या मगही के स्टार हो, उनका मजाक बनाते हैं। क्या लग रहा है, ये अचानक से जो फेम स्टारडम जो मिला, उसकी वजह से दोनों के रिश्ते में ये टकराव हुआ, और बाहर निकले तो क्या वापस वो बदला लिया जाएगा किरण सिंह से? देखिए अभी आप देख रहे हैं, जंग थमेगा कि और रुकेगा? आपने देखा होगा ये जंग जुबानी चल रहा है, ये तलवार वाली जंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अब आप कोर्ट से बाहर आए हैं, आप ऐसी हरकत ना करें। हाँ, समाज में है, समाज आपको देखता है, जिस तरीके से आप कटाक्ष भी करेंगे। एक मर्द को क्या है, कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द अगर जेल में भी जाए तो उसको लोग नेगेटिव रूप से नहीं देखते। आज रोशन रोही बाहर आए हैं तो बहुत लोगों ने उनका स्वागत भी किया है। अगर यही लड़की भीड़ थी, लाखों की बिल्कुल बिल्कुल, लाखों की भीड़ थी, लाखों की नहीं होगी, यूट्यूबर्स की थी। यूट्यूबर्स जो हैं उनके मतलब गांव जिले के हजारों की भीड़ होगी, मुझे लगता है। नहीं, पूरा रोड जाम था। जो तस्वीर सामने आई है, बहुत सारे स्कॉर्पियोज दो थे, फोर व्हीलर। देखिए ये तो एक पीआर है। अब हम बता के निकलेंगे हम जेल से निकल रहे हैं, हमने अवार्ड जीता है, हमने किसी लड़की का दिल तोड़ा है, उसके बाद उस लड़की ने मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, पोस्को एक्ट लगाए हैं, और उस एक्ट के तहत मैं 6 महीने या 7 महीने जेल में रहने के बाद मैं सीना तान के बाहर आया हूँ। तो ये हमारे समाज का वो रूप है जिसे लोग अब कुछ हद तक पसंद करने लगे हैं। हाँ, कि भाई अगर यही काम लड़की करे या लड़की जेल जाए, तो वो जब बाहर आएगी तो हमें लगता है कि उतनी ही जिल्लत भरी नजरों से उसे देखा जाएगा। आई एम राइट या रॉन्ग? बिल्कुल सही। अगर आप जेल जाती हैं इसी ऐसे में कि आपने ऐसा किया, तो जरा सोचिए जरा कि जब आप बाहर आएंगी तो आपके बारे में लोग क्या कहेंगे। ऑफ कोर्स आप एक लड़की हैं, है ना, तो आपकी छवि बिगाड़ दी जाएगी। लेकिन एक पुरुष, एक लड़का, जब वो अपने गर्लफ्रेंड को धोखा देता है, प्यार तो किया होगा ना जी। ऐसा नहीं है कि रोशन रोही ने प्यार नहीं किया होगा, ऐसा नहीं होगा इनका रिलेशनशिप नहीं होगा, लिविंग रिलेशन में ही रहते। मैं इसको शादी भी नहीं मानती जब तक समाज के सामने या कोर्ट मैरिज जैसे चीज़ों को आप अंजाम नहीं देते, तो इसको शादी नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं इसी का जो खुन्नस है, इसी की जो टकरार है, इसमें जो प्यार था वो तब तक था जब आप स्टार नहीं थे। जब आप स्टार हो जाते तो बहुत सारी लड़कियां आप पे लाइन मारती होगी, क्योंकि
आप स्टार हो चुके हैं। पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा हो बिल्कुल। जाती है, पेज जब भी आपका फुल हो जाता है। आप पैसे कमाने लगते हैं तो भाई लड़की लोग भी दिल दे बैठती है। और आपने देखा होगा कि अब तो कई लड़कियां सामने आती है कि भाई बहुत अच्छी हैं। हाँ, तो इसी चीज को, और कहीं ना कहीं इस चीज को जो किरण है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अगर वो सही मायने में एक जो महिला होती है जो शादी करती है और उसको उसका एक ही मोटिव होता है कि उसका घर, उसका बच्चा, राइट, उसका पति बाहर क्या करे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन घर आए तो उसके लिए जिए। तो ये चीज अगर किरण सिंह करती और इस चीज को बर्दाश्त करती तो मुझे लगता है कि इन दोनों की जोड़ी बहुत लंबे समय तक चलती। लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती, एक टशन जो आपके रिश्ते को खराब करता है, और समाज में ऐसे चीजें जो हम और आप देखते हैं और इस पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है खलती है और समाज इसको अच्छे रूप में नहीं देखता है। अब ये जेल से बाहर आए हैं तो मैं चाहूंगी कि भाई इन सब मुद्दों को छोड़ के कि हम का बिगड़ते, ये मतलब ये लैंग्वेज मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्या कर लेगा, ये सब अभी भी चल रहा है। दोनों में अब शब्दों की मर्यादा क्रॉस करना, ये सब बंद करे ताकि समाज जो है आपको एक अच्छी नज़रों से देखे। आप स्टार हो, स्टार की तरह रहो। स्टार का काम है चमकना, ना कि डाउन होकर के धरती पे ही गिर जाना। तो स्टार का मतलब, जैसे रोशन रोही स्टार है ना आज के डेट में, उनको इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए, कटाक्ष ना करते हुए आगे की ओर देखना चाहिए। एक अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को लाइए, कभी हिंदी सॉन्ग्स भी हम लोगों के लिए सुनाइए ताकि हम लोग भी आपको सुन पाएं। मैं तो यही कहूँगी रोशन रोही को कि भाई आप अपने दायरे से बाहर आइए। हिंदी सॉन्ग्स है, भोजपुरी सॉन्ग्स है, उसमें आके अपना जलवा बिखेरिए ताकि हम भी आपको देख पाएं और सुन पाएं। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारे बिहार के जितने भी कलाकार हैं वो आगे बढ़े बस, और ये जो कंट्रोवर्सी है वो बंद होनी चाहिए। चलिए, तो रोशन रोही और किरण सिंह को लेकर के हमने बातें की। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।